बिन माँ बाप की जिंदगी गुजारना आसान नहीं होती। मेरा नाम ईमान है। मैं भाई भाभी के साथ रहती थी। वालिदैन बचपन में ही चल बसे थे। मैंने कभी अपने वालिदैन का चेहरा तक नहीं देखा था और ना ही मुझे कभी उनकी तरफ से कोई लाड नसीब हुआ। मेरे लाड उठाने वाला कोई नहीं था। बचपन में ही जिम्मेदारियां दे दी गई। मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करती। सुबह सुबह उठकर झाड़ू लगाती, सारे घर की सफाई करती, फिर बर्तन भी धोती। मगर भाभी फिर भी हर वक्त मुझे डांटती रहती और मुझे अपनी यतीमी का एहसास उस वक्त होता जब भाभी अपने बेटे को प्यार करती, उसे रोज अच्छे अच्छे खाने बना कर देती। मैं दिल ही दिल में रोती और सोचती कि मेरे माँ बाप होते तो मुझसे भी ऐसे ही प्यार करते, मुझे भी ऐसे ही मजे मजे के खाने बना कर देते। भाई भी जैसे ही घर आते, भाभी उन्हें भी फौरन शिकायतें लगाना शुरू हो जाती कि ये सारा दिन बैठी रहती है, ना कोई काम करती है ना और। भाई तो सारा दिन दफ्तर में रहते, उन्हें क्या पता कि घर में क्या हो रहा है। वो भी भाभी की बातों में आके अक्सर मुझे डांटने लगते। मैं सहमी सी सुनती रहती। मैं कभी उनके आगे कुछ नहीं बोली थी। बस मैं दिल ही दिल में अपने माँ बाप को पुकारती रहती, उन्हें याद करती रहती। जब भी ईद आती, ईद पर भाभी अपने बेटे के लिए नए कपड़े सिलवाती और मैं कोने में खड़ी देखती रहती, बस अपने माँ बाप को याद करती रहती और मुझे मेरी यतीमी का एहसास होता। खैर, वक्त गुजरता चला गया और मैं एक खूबसूरत सलीके वाली लड़की बन गई। लेकिन मेरे नसीब में आने वाला जुल्म खत्म ना हुआ। अब भी मुझे दिन रात काम करना पड़ता। कभी कपड़े धोती, कभी बर्तन मांजती। मैं बहुत थक जाती थी, लेकिन भाई और भाभी को जरा भी तरस ना आता था। एक दिन भाभी ने भाई से कहा कि अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। यूं इन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और जल्द ही शादी की तारीख रख दी। मेरी कोई सहेली नहीं थी जो मेरे हाथों पर मेहंदी लगाती। मैं एक कोने में बैठी अपने माँ बाप को याद करने लगी। मैंने दिल में सोचा कि शायद शादी के बाद जिंदगी आसान हो जाए। कुछ दिन बाद मेरी शादी तारक नामी शख्स से हो गई। दुल्हन बनी मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। जैसे ही मैं ससुराल के घर में दाखिल हुई, मैं घबरा गई। मुझे आने वाले वक्त की सख्ती का अंदाजा हो चुका था। तारक एक बहुत जालिम इंसान था। पहली रात ही इसने मुझे साफ कह दिया कि तुम यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आई हो और कोई और उम्मीद मत रखना। मेरी सास बहुत सख्त मिजाज औरत थी। मैं सुबह सवेरे दूध निकालती थी, फिर सबके लिए खाना बनाती थी और इसके बाद खेतों में काम करने भी जाती थी। तारिक की बहुत ज्यादा जमीनें थी। जमीनों पर काम करने वाले मुलाजिमीन के लिए भी मुझे ही खाना बनाना पड़ता था। मुझे कमर में शदीद दर्द रहने लगा, लेकिन किसी को इसकी तकलीफ की परवाह ही नहीं हुई। सास कहती कि तुम बहाने बनाती हो और ये सब काम तुमने ही करने हैं। मैं चुपचाप सास की डांट सुन लेती थी। कमर के दर्द की वजह से मैं रात को सो नहीं पाती थी, लेकिन सुबह उठकर फिर काम पर लग जाती थी। कभी कभी मैं सोचती कि मेरी किस्मत मुझसे इतना सख्त इम्तिहान क्यों ले रही है। एक दिन खाना देते हुए मेरे हाथ से प्लेट फिसल गई। तारक ने गुस्से में आकर बोला और मुझसे जमीन भी साफ करवाई। ऐसे ही चंद महीने गुजर गए। फिर कई दिनों के बाद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ये मुस्कुराहट माँ बनने की खुशखबरी की थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यही खुशखबरी मेरे लिए अजाब बनने लगी है। हमल की हालत में भी मुझे सख्त काम करना पड़ता। भारी पेट के साथ में खाना बनाती और मवेशियों को घास डालती थी। थक कर जब मैं बैठ जाती तो सांस की डांट शुरू हो जाती। सारा दिन काम करने की वजह से मुझे चक्कर आने लगे, लेकिन किसी को भी मुझ पर तरस ना आया। फिर एक रात मुझे शदीद दर्द हुआ। सास दाई को बुलाकर ले आई और मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई। बेटी की पैदाइश के बाद अब मेरी जिंदगी और मुश्किल हो गई, क्योंकि तारिक को बेटा चाहिए था। इसी वजह से इसका जुल्म और बढ़ गया। वो बेटी को हकारत से देखने लगा और रोज बेटी होने के ताने देने लगा। वक्त यूं ही गुजरने लगा। एक दिन तारिक के दोस्त ने इसे दूसरी शादी का मशवरा दिया। तारिक ने आकर ये बात अपनी माँ को बताई। इसकी माँ पहले ही इसके लिए तैयार थी। इसने फौरन रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैं बहुत रोई। मैंने कहा, मेरा नहीं तो कम से कम अपनी बेटी का ही ख्याल कर लो। उस दिन पहली मर्तबा तारिक ने मुझ पर हाथ उठाया। मेरा मुंह उसके थप्पड़ से लाल हो गया। मैं बहुत रोई, पर एक कोने में लगकर बैठी रही, क्योंकि मैं घर से नहीं जाना चाहती थी। फिर तारिक ने मुझे हाथ पकड़कर बाहर निकाला। मैं वापस आई। मैंने अपना सामान बांधा और अपनी बेटी को लेकर चुपचाप घर से निकल गई। लेकिन यहाँ भी मेरा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। अब मुझे रहने के लिए घर तलाश करना था और कमाने का मसला भी था, क्योंकि ना ही मेरे पास छत थी और ना ही मेरे पास पैसे। इसी परेशानी में मैं जा रही थी। अपनी बेटी के मुस्तकबिल की फिक्र भी मुझे खाई जा रही थी। मैं इसी सोच में थी कि मैं अपनी बेटी को कहाँ लेके जाऊँ, मैं अपनी बेटी को कहाँ रखूंगी, मैं अपनी बेटी की तरबियत कैसे करूंगी, कि मैं एक जगह थक हार कर बैठ गई। मुझे पानी की प्यास लगी। आखिर एक सरदार मेरे पास रुका मुझे पानी देने के लिए। फिर मैंने उसे अपना सारा किस्सा सुनाया। उसने मुझ पर रहम खाया और मुझे अपने घर ले आया। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता था। सरदार का अपना होटल था।
सरदार ने कहा कि मेरा होटल है, अगर तुम मेरे होटल के लिए खाना बना दिया करो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मैंने फौरन उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अब मैं उसके होटल के लिए खाना बनाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथों का खाना मशहूर हो गया। लोग इसकी बहुत तारीफ करने लगे। जो एक दफ़ा आता वो बार बार लाजमी आता। अब मैं एक समझदार औरत बन चुकी थी। एक दिन मैं अपने बेटे के साथ सैर के लिए जा रही थी कि सड़क से गुजरते ही मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी। मैं उसे खैरात देने के लिए रुक गई। जैसे ही मैं उसे पैसे देने लगी और फ़कीर ने मेरी तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो तारिक था। मैंने तारिक से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तारिक ने बताया कि बेटे की चाह में मैंने अपनी बेटी को ठुकरा दिया था। मैंने दूसरी शादी कर ली थी। अल्लाह ने मुझे उससे बेटा दिया। आज वो बेटा बड़ा हो गया है। उसी बेटे ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है और ना ही पैसे। मैं मांग मांग कर गुजारा करता हूँ। उसने मुझसे अपने किए गए रवैये की माफ़ी मांगी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने तारिक को उसके जुल्म के लिए माफ़ कर दिया, लेकिन मैं उसे अपने घर नहीं लेके गई, बल्कि अपनी बेटी का हाथ थाम कर चुपचाप आगे बढ़ गई। और फिर दिल में सोचने लगी कि अल्लाह की ज़मीन कितनी बड़ी है, अल्लाह का इंसाफ कितना पक्का है कि अगर कोई किसी को जलील करता है तो वो खुद भी जलील होकर रह जाता है। दुनिया मकाफाते अमल है। जो इस दुनिया में जो कुछ करता है उसे उसका सिला ज़रूर मिलता है।